दोस्तों नमस्ते। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों साल 2021 एक ऐसा साल है जिसके अंदर आपके हाथ में सरकारी नौकरी जरूर होनी चाहिए। यदि आप मेहनत करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सरकारी नौकरी लेने से नहीं रोक सकती, लेकिन उसके पीछे आपकी मेहनत जो है वो आपको नौकरी तक लेके जाएगी। भारत का एक राज्य राजस्थान की एक लड़की मुस्लिम परिवार के अंदर पैदा होती है। राजस्थान के पाली मारवाड़ से उन्मुल खैर 5वीं कक्षा में जब उन्मुल पढ़ती है, पैरों से अपाहिज है, एक ऐसी बीमारी है, हड्डियां टूटी हुई हैं, बिल्कुल चलने फिरने में असमर्थ है। वो अपने माता पिता के साथ में दिल्ली के हजरत निजामुगंज जो रेलवे स्टेशन है उसके पास में आ जाती है और वहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। मकान के नाम पर एक झोपड़ी है जिसके अंदर बारिश की बूंदें टपक टपक कर बारिश की बूंदों का पानी उस झोपड़ी के अंदर से जाता है। कच्चा फर्श है, जब बारिश होती है तो पानी की बूंदें झोपड़ी के अंदर से आती हैं। पानी की बाल्टी नीचे रखी जाती ताकि उस पानी को एकत्रित करके बाहर निकाला जा सके। दोस्तों झोपड़ी के पीछे एक गंदा नाला बहता है जिसमें 24x7 365 दिन बिल्कुल गंदी बदबू आती है। उन्मुल खैर के पिता दिल्ली के हजरत निजामुगंज रेलवे स्टेशन के पास में मूंगफली बेच करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। साल 2001 के अंदर दिल्ली की सरकार ने निर्णय लिया कि रेलवे स्टेशन के पास जितनी भी झुग्गी बस्तियां हैं उन सबको हटाया जाए, और बारी आती है उमुल खैर की झुग्गी बस्ती को हटाने की, उसको भी हटा दिया जाता है। एकदम से परिवार बेघर हो जाता है, काम काज छिन जाता है। तब दिल्ली के त्रिलोकपुरी के इलाके के अंदर एक 10x10 का एक कमरा किराए के ऊपर लिया जाता है और उस किराए के कमरे के अंदर 7 लोग रहते हैं। काठ के फट्टे लगाए जाते हैं, फट्टों के ऊपर 3 लोग ऊपर सोते हैं, 3 लोग नीचे सोते हैं। जरा कल्पना करके देखिए कि 10x10 का एक कमरा और उस कमरे के अंदर 7 लोग अपनी ज़िंदगी का जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं से आगे बढ़ते हुए 7वीं कक्षा में जब उमुल पहुंच जाती है, मुस्लिम परिवार के अंदर पैदा हुई है, रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार है। तब उनकी माँ का इंतकाल हो जाता है और जिनकी माँ नहीं है वो बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं क्या बिहेव उनके साथ में होता है। बिना माँ के उमुल आगे बढ़ती है। जब 9वीं क्लास में पहुंच जाती है तो जो उमुल की सौतेली माँ जो थी, सौतेली माँ ने कहा कि अब इसको वापस राजस्थान भेज देना चाहिए, क्योंकि रूढ़िवादिकता के कारण उसकी सौतेली माँ का ऐसा सोचना था कि बेटी ज़्यादा पढ़ेगी तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो चरित्र उसके अंदर नहीं रह जाएगा, बड़ों का अदब करना वो भूल जाएगी। और परिवार वाले उस बेटी उमुल के पीछे पड़ जाते हैं, उसको ये कहते हैं कि राजस्थान जाकर के सिलाई सीख लो, क्योंकि दोनों पैरों से अपाहिज है और सिलाई हाथ से उसको करनी पड़ेगी ताकि अपने परिवार का गुजर बसर वो कर सके। लेकिन दोस्तों उमुल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत थी और उस चाहत ने एक बगावत पैदा कर दी अपने घर वालों के खिलाफ। उमुल ने कहा कि मैं कोई सिलाई नहीं सीखूंगी, ज़िंदगी में पढ़ूंगी, पढ़ लिख करके आगे बढ़ूंगी। दोस्तों 9वीं कक्षा की छात्रा उमुल घर वालों से बगावत करके त्रिलोकपुरी इलाके के अंदर एक कमरा किराए के ऊपर लेती है और उस किराए के कमरे में अकेली 9वीं कक्षा की छात्रा रहती है। 2 बजे तक स्कूल से वापसी जब होती है इस लड़की की, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाती है। 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ट्यूशन पढ़ाती है। पर बच्चा 50 रुपये या 60 रुपये लेती है, जिससे अपना पढ़ाई का खर्चा उसका पूरा हो जाता है। ज़रा सोच के देखिए, दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके के अंदर अकेली लड़की कमरे के अंदर रहना, वो भी 9वीं कक्षा की छात्रा, माँ बाप का कोई साथ नहीं मिल रहा, ट्यूशन पढ़ाती है और उसके बाद अपने घर का काम काज सारा का सारा खुद करती है, खुद खाना बनाती है, ट्यूशन पढ़ाती है। कितनी ख़राब हालातों से निकल करके 10वीं कक्षा में होती है, आराम आराम से +2 कर जाती है, ग्रेजुएशन कर जाती है। इस दौरान बहुत सारी संस्थाओं का डोनेशन जो है वो उमुल खैर को मिलता है और जिसकी बदौलत वो 8वीं 10वीं +2 ग्रेजुएशन हर जगह अपनी क्लास में लड़की टॉप करने का काम करती है। दोस्तों ये बात याद रखना, उमुल पैरों से अपाहिज है। और उसके बाद जब वो MA करने के लिए साइकोलॉजी के अंदर जब एडमिशन लेती है गार्गी कॉलेज दिल्ली के अंदर, MA तो कर लेती है, लेकिन जो साइकोलॉजी की MA जो होती है उसके अंदर इंटर्नशिप करनी होती है। यदि उमुल खैर इंटर्नशिप करती है तो उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका ट्यूशन बंद हो जाएगा। तो यदि उमुल का ट्यूशन बंद हो गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास में और घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि इनकम का जो साधन जो है वो ख़त्म हो गया था उसका। अगर ट्यूशन छोड़ देगी तो इस बीच उसको जो साइकोलॉजी की पढ़ाई जो है MA की वो बीच में छोड़नी पड़ी। और उसके बाद विभिन्न संस्थाओं के प्रयासों से उमुल खैर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन मिलता है और वहाँ पर वो MA के अंदर रिलेशनशिप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर एडमिशन लेती है। और उसके बाद वो लड़की वहाँ पर
हॉस्टल में रहती है, वहाँ का किराया फ्री हो जाता है, मेस फ्री है, खाना वगैरह सब कुछ, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री हो जाता है। दिल लगा करके मेहनत करती है और पहला रैंक जो है यूनिवर्सिटी के अंदर वो लड़की लेके आती है। 2015 में उमुल खैर को जापान जाने का मौका मिला, क्योंकि वो दिव्यांग है, अपाहिज है पैरों से। दिव्यांगों के लिए वो लड़की वहाँ पर काम करती है और वहाँ पर उसको काम करते करते एक प्रेरणा जगती है कि अब तो ज़िंदगी में कुछ करना होगा। वापस जब हिंदुस्तान लौटती है तो भारत लौट करके वो यूपीएससी की तैयारी करती है, आईएएस बनने की मन में ठानती है और भयंकर तरीके से दिन रात जुट करके केवल 1 साल की मेहनत करती है। और उस 1 साल की मेहनत के दौरान उमुल खैर जो है पहले ही प्रयास के अंदर 420वां रैंक, 2016 का जब यूपीएससी का रिजल्ट आया था तो 420वां रैंक उमुल खैर का आया था और आज वो लड़की आईएएस है। जरा सोच के देखिए, अपाहिज माँ बाप ने साथ छोड़ दिया, पालने पोषण करने वाला कोई नहीं है, उसके बावजूद ये लड़की यूपीएससी के अंदर 420वां रैंक हासिल करना कितनी बड़ी बात है। जरा सोच के देखिए, क्या आपके पिता किसी रेलवे स्टेशन के बाहर मूंगफली बेचने का काम करते हैं? क्या आप खुद के कमरे से, खुद के घर से अलग रह करके कहीं पर ट्यूशन पढ़ाते हैं? क्या सौतेली माँ आपके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करती है? क्या आपका घर एक झोपड़ी जैसा है? क्या आपका बचपन झोपड़ी के अंदर बीता है? यदि इस तरह की समस्याएं आपके साथ में नहीं है तो उसके बावजूद भी आप नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें कमी किसकी है? सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी है। अंदर की चेतना को जगाइए। जो लोग कामयाबी की राह में परिवार की आर्थिक स्थिति का रोना रोते हैं, उनको इस उमुल खैर जैसी लड़की से सीखने की आवश्यकता है, जिसने खुद के दम पर, बलबूते पर यूपीएससी की परीक्षा में 420वां रैंक हासिल किया है। आपके पास पैसे नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, लीसो ऐप इसके अंदर आपकी मदद करेगा। 11 और 21 रुपये यदि आपके पास देने के लिए नहीं है तो आप मेरे को कॉल करिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स देने का काम करेंगे। लेकिन बहाना नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाइए। साल 2021 के अंत तक आपके पास में जॉब होनी चाहिए। आज अपने आप से एक वादा करिए, अगले साल इन्हीं दिनों आपके पास में जॉब होनी चाहिए। दिल लगा करके मेहनत करिए, जी जान से जुटिए। दुनिया की कोई ताकत आपको जॉब लेने से नहीं रोक सकती। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।